आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गर्व की बात करने जा रहा हूँ। भारत की बोलियां और भाषाएं। ये विषय केवल भाषाओं की बात नहीं करता, बल्कि हमारे देश की आत्मा, संस्कृति और एकता की कहानी कहता है। भारत, विविधता में एकता का देश। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में भाषाई विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, लेकिन 19,500 से अधिक बोलियां और भाषिक रूपांतरण अस्तित्व में हैं। इतना ही नहीं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 121 प्रमुख भाषाएं और 270 से अधिक उपभाषाएं बोली जाती हैं। प्रमुख भाषाओं का संक्षिप्त इतिहास। भारत की भाषाओं को दो प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। एक, भारूपीय भाषा परिवार यानी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इन भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में बोली जाती हैं। प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, उर्दू आदि। 2, द्रविड़ भाषा परिवार यानी द्रविडियन लैंग्वेजेस। दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। इन भाषाओं की उत्पत्ति वैदिक काल से पहले मानी जाती है। प्रमुख भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। 3, अन्य भाषा समूह। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी। तिब्बती बर्मी भाषाएं। पूर्वोत्तर की भाषाएं जैसे बोडो, मीजो, मणिपुरी। निकोबारी और अंडमानी भाषाएं। आदिवासी समुदायों की भाषाएं। संविधान और भाषिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत की राजभाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जैसे संस्कृत, मैथिली, डोगरी, कोंकणी, असमिया, नेपाली, सिंधी आदि। कोई भी राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है। भाषाओं का आपसी संबंध। हिंदी और उर्दू व्याकरण समान है, लिपि और शब्दावली अलग। संस्कृत लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जड़ है। तमिल भारत की सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा है, जिसकी अपनी स्वतंत्र विकास यात्रा है। बंगाली, उड़िया, असमिया इनकी लिपि ब्राह्मी से विकसित हुई। मराठी और गुजराती देवनागरी लिपि से जुड़ी हुई हैं। इन सभी भाषाओं में शब्द, व्याकरण और ध्वनि विज्ञान में आपसी लेनदेन हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ और भाषाएं। संस्कृत में वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे महान ग्रंथ रचे गए। पाली और प्राकृत बौद्ध और जैन साहित्य की प्रमुख भाषाएं थीं। उर्दू और फारसी मुगल काल में साहित्य और प्रशासन की भाषाएं बनी। भाषाओं का आधुनिक स्वरूप। आज के डिजिटल युग में हिंदी और अंग्रेजी इंटरनेट की प्रमुख भाषाएं बन गई हैं। दक्षिण भारत में अंग्रेजी को सेतु भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषाई ऐप्स और एआई ने अब हर भाषा को सीखना और समझना आसान कर दिया है। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, संस्कृति का आईना है। एक एक बोली में छिपी हैं लोक कथाएं, गीत, रीति रिवाज और पहचान। उदाहरण के लिए भोजपुरी लोकगीत और सिनेमा में प्रसिद्ध है। राजस्थानी और मारवाड़ी शौर्य गाथा और लोक कला से जुड़ी है। कोंकणी और कश्मीरी समुद्र और पर्वत संस्कृति की अभिव्यक्ति है। भाषाओं की चुनौतियां। कुछ बोलियां लुप्त होने की कगार पर हैं क्योंकि नई पीढ़ी उन्हें नहीं बोलती। अंग्रेजी का बढ़ता वर्चस्व क्षेत्रीय भाषाओं को दबा रहा है। शिक्षा और सरकारी कामकाज में भाषाई असमानता भी एक चुनौती है। समाधान और सुझाव। 1, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 2, क्षेत्रीय बोली और साहित्य को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना। 3, भाषाई ऐप्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने में करना। 4, सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक भाषाओं को अवसर देना। समापन। भारत की भाषाएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। इनका संरक्षण और सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे, अन्य भाषाओं को समझेंगे और विविधता में एकता की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।